हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। खाड़ीपार रसूलाबाद में एक वाकया सामने आया है। स्थानिकों के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक एक बिल्डिंग जो चौल नुमा है, वहां पर कुछ लोग काला जादू करते नजर आए हैं और लोगों के अंदर डर बैठा रहे हैं। ये काला जादू करने वाले जो भी लोग हैं वो रात को लोगों के घरों के सामने सुई चुभोई हुई गुड़िया, नींबू मिर्ची एंड ऐसी कई सारी चीजें रखते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से चौल में एक डर का माहौल बना हुआ है। लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दी है। ये काला जादू करने वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस ने इन पर क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं यहाँ के रहने वालों से। किसकी हेल्प रखते हैं पता नहीं। माल वांग पहले इनके अभी एक बार और आएगा, अभी नारियल डालेगा, फूल डालेगा, एक बार और 2 जगह डाला है। ये मामला करीब 4 महीने से हो रहा है और ये एरिया है खाड़ीपार पड़ता है, रसूलाबाद बसीर बिल्डिंग में दूसरे माले पे। ये मैटर जो है ना, दूसरे माले पे करीब 24 रूम है, 24 से 26 रूम है और कुल टोटल 106 रूम है, 3 माला लेकर। लेकिन ये 24-26 रूम में जो है ना, ये मामला जो है ना ज्यादातर है ना 8 या 10 रूम में हो रहा है। ज्यादातर मेरे घर के सामने ही ज्यादा हो रहा है। ये बिल्डिंग बसीर बिल्डिंग डोंगरकर अपार्टमेंट वो ना ट्रस्ट का है, डोंगरकर अपार्टमेंट ट्रस्ट बसीर बिल्डिंग से नाम आ जाता है, रसूलाबाद खाड़ीपार। तो ये करीब है ना बहुत टाइम से हो रहा है। ये जो हरकत जो कर रहे थे वो काफी सालों से है यहाँ पे, लेकिन ये मामला सिर्फ 4 महीने से ज्यादा हो रहा है। 4 महीने में मैं ये देख रहा हूँ कि रोज झगड़ा हो रहा है और उनका मकसद क्या था ये मुझे अभी भी नहीं पता है। अब मकसद आपस में खाली झगड़ा हो रहा था, वो उसके ऊपर शक करके इसके घर में रखा, उसके घर में रखा, और वो कुछ जो करते थे वो कुछ किसी को भड़का के कुछ बोलना चाह रहे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर शक करते, रोज गाली गलौज, रोज तू मैं मेरे भाभी के ऊपर कितने लोग शक कर रहे, उसको भी मारा मारी हो गए, झगड़ा हो रहे थे। रोज आना यही तमाशा, यही रोज तमाशा। और ये कुल रमजान भी ज्यादा हो रहे थे। रमजान में हमारी बच्ची का तबीयत और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। ब्लड कैंसर में मेरी बच्ची को चल रहा था, लेकिन वो बीमारी पे अपनी जगह एकदम पेट सूजन होते गया, इतना पेट सूजा हो गया, तो पेट दाबते थे ना एकदम कड़क हो गया, एकदम कड़क। एक दिन तक वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ। अभी दवा करे सबको, किसी को बोला कि ये काला जादू जो हो रहा है, सिर्फ उसका मैंने उतनी इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो भी हम करके देखे, वो सब भी हम पैसा वैसा लगाए इधर उधर, लेकिन वो तड़पते रही बेचारा। किसी ने बोला हाँ कर रहा है, हाँ किसी ने बोला हाँ है कर रहे, तुम्हारे बच्चे पर हो रहा है, तो उसने कुछ पैसा भी मांगा, हमने पैसा भी दिया, थोड़ा आराम होता था। ईद के दिन मेरी बच्ची का एक शौक था कि हम ईद के दिन नया कपड़ा पहनेंगे। मैं दुआ करता था, रोजाना दुआ कराए, 3 मरतबा मस्जिद में अनाउंस कराया, चारों मस्जिद में 2 हफ्ता 3 हफ्ता कंटिन्यू। ईद के दिन भी दुआ कराया, तो अल्लाह का फजल करे, ईद के दिन वो बेचारी कपड़ा पहनी, कैसे भी उसको पकड़ के अल्लाह ताला उसका आंख भी ले लिया था। 4-5 दिन से उसको दिखना भी बंद हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था। उसको कैसे लेके नीचे गए, घुमाए फिराए, फिर 80 के दिन इंतकाल हो गई। लोग बहुत तड़प के गई, लेकिन ये काला जादू किया कि कैसे हुआ नहीं पता। लेकिन ये जो है ना हरकत बहुत खराब है। काला जादू जो कर रहे हैं ना, ये आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। बस मेरा यही दरखास्त है कि उसको यहाँ से हटाया जाए, ये दरखास्त है। वो उसका खुद का है, हाँ उसका खुद का है, उसके बहन लोग रहते हैं, वो भाड़े पे भी है, कुछ लोग भाड़े पे है, कुछ खुद का है। अभी सब हम लोग अल्ताफ अली के इधर भी हम लोग गए हैं सब, लेकिन अल्ताफ अली अभी बिजी है कुछ 22 तारीख तक, तो उसने उन्हें बोला कि अभी जो करना है केस करो, कर दो फिलहाल के लिए। हाँ केस करे, कंप्लेन की है, केस करे, यही सब जो हुआ है सारे से पुलिस को बताया। पुलिस भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। और जब मैंने केस किया ना, तो उसने मेरे को क्या बोला, आपस में झगड़ा करके चिल्ला क्या कर रहा था। केस किया है ना, अभी हम लोग को क्या करना है, उसको फंसाना है, कपड़ा फाड़ के वो औरत लोग को भी मारेंगे और मर्दों लोग को केस करके ना फंसा देंगे। वो कपड़ा फाड़ देंगे, किसी ने सुने मारा कि अशफाक को पकड़ के कहीं मारेंगे, मेरा नाम लेके चर्चा चल रहा है कि इसको मारेंगे, यही सब प्लान चल रहा है। कितने लोग डरते हैं इससे, पता नहीं क्यों डरते हैं। अल्लाह से नहीं डरते, बंदों से डरते हैं। डर के मारे कितने लोग पीछे हट रहे, अब कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अब क्यों डर रहे हैं, या तो वो काला जादू से डर रहे कि कहीं मेरे कर दे कुछ, बस यही हकीकत है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मेरे यहाँ का कहीं भी ना हो ऐसा। प्लीज यही सबसे टोटल से मेरा यही मांग है कि उसको यहाँ से निकाला जाए बस। क्योंकि वो आज वो भले गलती उठा लेंगे, लेकिन कल वो वही करेंगे, ये पक्की बात है।
वो नहीं करेंगे। जबकि वो हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो बोल दे रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जब वो गलती उठाने को तैयार नहीं है तो आज अगर दबाव में अगर गलती उठा भी लिया तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, कल फिर वही करेंगे। मैं सच सच बताऊंगा, हमको आने से जनवरी 1 तारीख को यहाँ मैं मकान में रह रहा हूँ, 3 महीना हुआ है आने से। जब मैं यहाँ आया हूँ तब से हमारे घर पे कभी फूल, कभी गुड़िया, कभी ये सिंदूर, कभी हल्दी चावल, ये सब ये दरवाजे पे ऐसे रखा हुआ है। और मैं क्या करता था कि जो है उसको अल्लाह के नाम पे मैं उसको उठा के फेंक देता था। मगर वो जो शहनाज जो है वो निकल के जो है सुबह सुबह एकदम खूब गल्लम गाली करती थी, सबको जिसको पाता था उसको गाली देने लगता था। वो समझे ना, वो गाली देती थी। मगर उसको हम बोलते थे कि देखो अल्लाह पर सब्र करो, आज न कल वो कभी न कभी सामने आएगा सच्चाई, समझे ना, सच्चाई आएगा। तो जब ये कौन दिन 10 तारीख था, क्या क्या था, नारियल जो रखा था, हाँ, तो वो जो है कितना तारीख था, वो जो नारियल जो है यहाँ पे नारियल रखा हुआ था या इधर फूल रखा हुआ था। तो मैं उठा सुबह सुबह उठने के बाद जो है ये उठी, नमाज किताब करी, नमाज किताब करने के बाद केवाड़ी खोली तो देखा ये नारियल ये फूल रखा हुआ है। तो हमने कहा कि ये क्या है भाई, ये सब माजरा क्या है? ये 4 महीने से ये माजरा चल रहा है। पहले से मैं सुनता था कि ये 4-5 महीने से माजरा चल रहा है। मैं जब से आया हूँ तो हमारे घर पे ये जनवरी से ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? हमसे और उसके घर पे भी, मेरे घर पे भी ऐसा ही होता था। मगर वो मच खूब गाली वो उनको जो है कुछ ना कुछ जानकारी हो या न हो, मगर हमको तो जानकारी नहीं था। मगर जो है बाद में बोला कि वो वीडियो में बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, जो है वीडियो कैमरा किया हुआ। तो हम बोले भाई किसका वीडियो कैमरा है, वीडियो कैमरा दिखाओ, वीडियो कैमरा दिखाओ। जब वीडियो कैमरा सामने आया, सच्चाई आया, तो उसमें जो है वो मुन्नी और फिरोज भाई का ये हमको शकल, हाँ अफरोज वो हम शकल उसका फोटो खुद के जो है लोग खिंचा है, उसमें जो है सामने, हाँ, मोबाइल में आया है। तब से हम लोग को हकीकत मालूम हुआ है कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं देखो, हम लोग बात करियो, क्या करूं बात उससे? मैं तो जान गया भाई ये कर रहा है, तो उससे मैं परहेज हो गया, सबको परहेज हो गया। अब बगल है, पड़ोसी है, कम से कम उससे तो बात, बाल बच्चा भी उससे तो बात करने का, उतना नहीं परहेज करने का कि भाई एकदम पूरा ये हो जाओ। मगर परहेज हो गए उससे, हम पूरा परहेज हो गए। वो असलम भाई, अरे ये जो है ये क्या नाम है इनका, अशफाक भाई, ये लोग अपने में बात किया, ये लोग बैठ के अपना मीटिंग किया, क्या किया नहीं किया वो हमको फिर मालूम नहीं। बाद में हमको मोबाइल से फोन किया कि भाई जो है तुमको जो है आना है, गवाही देना है तुमको। तो बोले ठीक है, हमारे घर पे कांड हुआ, मैं गवाही दूंगा, गवाही दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो मैं गवाही सच्चाई का जो है वो दूंगा गवाही। हमको तो ऐसा कुछ नहीं, हम ये सब पूछे नहीं, हम अपना परहेज में झगड़ा करने लगते भाई। वो शहनाज भी कितना बार जो शहनाज जो है वो उसके पहले घर पे होता था, तो उसके वो जो है हम लोग झगड़ा नहीं करने देते। वो शहनाज जो है, शहनाज जो है वो बार बार वो हमको बोलता था तुम मत बोलो बीच में, तुम मत बोलो बीच में, क्यों बोलोगे, तुम पापा को समझा देना। हमारी लड़की को जब काम करने जाती थी, वो हमारी लड़की को जाते जाते बोला तुम मत हमारे बीच में बोलने के लिए, पापा को और मम्मी को मत बोलने के लिए बोलना। बताओ, तो जब हम कहते जब हकीकत मालूम होगा तभी ना किसी को कुछ बोलेगा। ये 10 तारीख का या 10 तारीख या कितना तारीख का ये हकीकत मालूम हुआ है। ये अशफाक भाई, असलम भाई जो है इसमें मेन मुद्दा है, मुद्दालय जिनको बनाया है वो बताएंगे, वो बताएंगे अशफाक भाई और असलम भाई। मुद्दा किसको बनाया, मुद्दा कौन है, मुद्दालय कौन है केस का मामले में। अगर भाई किनको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किनको गवाही दिए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि रोज का ना झगड़ा हो रहे थे, इतना झगड़ा हो रहा था। कभी ये वाला घर में होता है तो उनके ऊपर शक करते थे, उनके घर से हो रहा था ये शक करते, आपस में वो लड़ा रहे थे। जो मुन्नी जो कर रहे, अफरोज जो कर रहे उसका हस्बैंड, ये आपस में खाली लड़ाई हो रहे थे। और रमजान का महीना था और बरकत वाली महीना था, इबादत करना चाहिए, तो आपस में खाली झगड़ा हो रहे थे। मैं और मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर था, और कैंसर होने का बावजूद प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हो गए थे। जब से झगड़ा हो रहे ना तब से और ज्यादा प्रॉब्लम होते गए, पेट सूजन होते गया। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ा तो मैंने निकल के बाहर में, मैं आपस में बोला देखो अल्लाह के वास्ते पूछ लो, मैं बोला ना अल्लाह के वास्ते झगड़ा मत करो, ये मेरे बच्चे को तकलीफ हो रहा। फिर वो थोड़ा से चुप होते, फिर उसके बाद फिर फौरन वही झगड़ा, और फिर वो मचान करना ही करता, कभी फूल, कभी नारियल, कभी कुछ एक लेते थे आपस में। और आपस में इतना झगड़ा, आखिर में मेरी बच्ची का इंतकाल भी हो गया दिवासी के दिन। एकदम तड़प कर गई मेरी बच्ची। अब हम कालू ज्यादा पे यकीन नहीं करते, लेकिन अभी किसी ने बोलता नहीं हो भी सकता है, और हम तो अभी भी यकीन नहीं कर रहे। लेकिन मैं इस बुनियाद पे मैं आ गया हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे के साथ हूँ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। आज मेरे बच्चे तकलीफ से गए, कोई कल किसी और को होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको खाली किया जाए, इस बिल्डिंग से उसको हटाया जाए।
क्योंकि अगर वो रहेंगे आज आज माफी मांग लेंगे, लेकिन कल फिर वो करेंगे। हरकत किसी का जाती नहीं है। वो यही चाहते हैं कि जो कर रहे हैं घिनौना काम, इस्लाम में है ही नहीं। किसी काला जादू करना, किसी को खत्म करना, किसी को बीमार करना, ये है ही नहीं इस्लाम में। ऐसे लोग को नहीं रहना चाहिए। बस मेरा ये दरखास्त है और कुछ नहीं। अमन रहे, सुकून रहे बिल्डिंग में। घर में सोते थे, 1-1:30 बजे रात तक जगते थे। दूसरी में 4 बजे उठते थे। 4 बजे पहले मेरा घर में डेली होता था, करीब 4 महीना। और ऐसे करते करते हम लोग क्या जानेंगे कौन कर रहे। वो सब बोलता था मेरे को कि वीडियो करेंगे, हम लोग आदमी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग कर सकता है। फिर बोलता जो कैसे उठेगा उसको हम लोग लंगे घुमाएंगे। अभी हम लोग तो नहीं जानते थे कि इसी को उठ जाए। अभी इसको उठा तो हम लोग किसको घुमाए लेंगे। हम लोग तो इज्जत करते हैं ना, और फिर भी ऐसा हमारे साथ हो रहा है 4 महीना से। फिर मारने दौड़ रहा है, ये करने दौड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, पुलिस ला रहा है, ये ला रहा है। क्या मतलब है ऐसा करके। तुम गलती अपना गलती, हाँ गलती तो अपना माफ करना चाहिए ना कि हम किए हैं, चलो भाई करे तो गलती करना चाहिए ना। तो नहीं, वो बोलते हैं कि और ऊपर से दूसरे के इल्जाम लगा लगा के फंसवा रहा है कि उसको फंसा, उसको फंसा, उसको फंसा। ऐसे करके मेरा तो एकदम दिमागे काम नहीं करता, हम तो पागल हो गई है। आज 4 महीना से हम बीमार है, मालूम है। दवा खा रहे थे, कर रहे थे, पेट दर्द, सर दर्द, तो ऐसे अपने आदमी पर गाली गुप्ता कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हाल किया मेरा साथ में। आप क्या बता सकते हैं। ऐसे तो वो सब बोलता था कि कौन कर रहा है, ये हमको मालूम नहीं। ठीक है, अभी वीडियो ये लोग लाए तो अभी बेचने की यही लोग कर रहा है। ये लोग अशफाक, ये जो भाई क्या नाम है हमको नहीं मालूम है। वो मुन्नीबाजी के आदमी के, हाँ अफरोज नाम है, मगर हमको मालूम नहीं था। अभी बोले तो अफरोज भाई है, वो खुद के आया वीडियो के सामने, समझे। हाँ, अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई और मालूमात हो और वो उसको शेयर करना चाहता हो या अपोजिशन इस पर कुछ कहना चाहता हो तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।